तो आज की वीडियो में हम कैमरा कंपैरिजन करेंगे Vivo X300 का विद दी लास्ट वर्जन X200 Pro बिकॉज X200 Pro वाज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट कैमरा फोन। कुछ कमियों की जरूरत थी, तो लेट्स फाइंड आउट कि X300 Pro में क्या इंप्रूवमेंट हुई है। स्टार्टिंग विद द कैमरा सेटअप। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करता हूँ ना, पहली चीज जो मेन सेंसर है वो अपग्रेड हुआ है। Sony LYT 818 था पिछले साल, इस बार 828 किया है, बट बहुत सी चीजें सेम रहती हैं। 50 मेगापिक्सल है, 1x1.28 इंच सेंसर है, एपर्चर f1.57 का है, तो टेक्निकली बहुत सिमिलर है। सिर्फ ये फर्क है कि 200 Pro जो है वो 23 mm पे फोटोज लेता था, 300 Pro 24 mm पे फोटोज लेता है। उसके अलावा टेलीफोटो कैमरा में इस बार जो सेंसर है वो सैमसंग का ही है, बट आइसोसेल HP-B है एज कम्पेयर टू HP-9 जो लास्ट ईयर था, बट ये भी 200 मेगापिक्सल का है। सेंसर साइज 1x1.4 इंच है, तो टेक्निकली देखा जाए तो सेम है। हल्का सा अपग्रेड हुआ वो आपको आगे रिजल्ट्स में दिखेगा। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अभी भी तीसरे साल सेम यूज़ किया जा रहा है। सैमसंग का JN1 जो X100 Pro में भी यूज़ किया गया था, तो वहाँ पे अपग्रेड की ज़रूरत थी, बट वीवो ने वो चीज़ इग्नोर करी है। सेल्फी कैमरा अपग्रेड हुआ है, 50 मेगापिक्सल का सैमसंग JN1 है जो अल्ट्रा वाइड में यूज़ हो रहा है, वो अब आपको सेल्फी कैमरा में भी मिलेगा, तो ये लास्ट ईयर से अपग्रेड है। आउटपुट में क्या फ़र्क है वो बात करते हैं, बिकॉज टेक्निकली जो मैटर करता है वो है आउटपुट। जैसे मैंने आपको बोला, पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि 23 mm में पिछले साल फोटोज आती थी, अब 24 mm में आती हैं। उसका एक बेनिफिट ये हुआ है कि जो एजेस में सॉफ्टनेस 200 Pro में आती थी, अब वो X300 Pro में बेटर हुआ है, जो आप इन इमेजेस में देख सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है सेंसर की वजह से। उसके बाद एक चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी इस साल वो है हाईलाइट कंट्रोल बेटर है। X200 Pro में हाईलाइट्स कुछ ओवर एक्सपोज जाती थी, कई जगह पे वो मेजेंटा टिंट भी आता था हाईलाइट्स में। वो एक प्रोसेसिंग का डिफरेंस है जो मैंने इस साल देखा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट इमेजेस जो X200 Pro में जिस वजह से वो फेमस हुआ था कि कॉन्ट्रास्टी इमेजेस आती थी, इस बार आपको X300 Pro का जो आउटपुट है वो थोड़ा फ्लैटर लगेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। तो वो एक काफ़ी मेजर शिफ्ट है इन टर्म्स ऑफ अप्रोच जैसे इमेजेस प्रोसेस होती हैं। तो आप कमेंट करके बताना आपको X200 वाला आउटपुट बेटर लग रहा है 300 वाला। बाकी HDR की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे X300 Pro स्ट्रगल कर रहा था। अगर आप बैकलाइट वाली फोटोज़ देखोगे तो फोरग्राउंड डार्क जा रहा है। वो लास्ट ईयर इतना अच्छा फ़ोन हो चुका है कि बेटर HDR प्रोसेसिंग हो रही है बैकलाइट में 200 में, बट 300 वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। बट ओवरऑल मुझे माइनर इंप्रूवमेंट्स तो दिखी हैं। स्पेशली अगर मैं शार्पनेस की बात करूँ तो X300 Pro में कंपैरेटिवली बेटर शार्पनेस है अगर आप सेंटर की तरफ देखते हो। बाकी वाइट बैलेंस कंसिस्टेंसी की बात रही, वो भी मुझे बेटर लगा। इस बार जो कलर्स हैं वो स्लाइटली वार्मर साइड पे हैं, तो आप एक ये भी डिफरेंस देखोगे। लास्ट टाइम जो मेरे एक इशू था X200 Pro के साथ कि प्राइमरी कैमरा से बहुत कूल साइड पे टेम्परेचर जाता था, इस बार वो बेटर हुआ है, स्लाइटली वार्मर साइड पे है। कलर्स थोड़े रिचर लगते हैं, बट एक चीज़ जो कई लोगों को बेटर ना लगे वो है फेस की प्रोसेसिंग, बिकॉज अभी भी जो फेस है वो मुझे सॉफ्टर लग रहा है। फेस में टेक्सचर नहीं है, डिटेल्स नहीं है। तो अगर तो आपको वैसी प्रोसेसिंग ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। बट हाँ, मैं बोलूँगा मेजर डिफरेंस ये है कि X200 Pro की जो प्रोसेसिंग होती थी वो इट वॉज मोर लाइक रेडी टू यूज ऑन सोशल मीडिया, बट X300 Pro का जो आउटपुट है टेक्निकली इट इज़ बेटर, बट उन लोगों को शायद अच्छा ना लगे जो ऐसी फोटोज चाहते हैं कि सीधा खींच के सोशल मीडिया में डालनी है। अगर आपको एडिटिंग पसंद है तो आपको X300 Pro का कंपेरेटिवली बेटर आउटपुट लगेगा। बाकी अब लो लाइट की बात कर लेते हैं। अगर आप शाम या रात को फोटोज लेने वाले हो, मुझे ऑल ओवर हाईलाइट्स थोड़ी इंप्रूव होते हुए दिखी हैं। नॉइस कंट्रोल स्लाइटली बेटर है, तो लो लाइट में मुझे कंपेरेटिवली सेंसर बेटर हुआ है थोड़ा सा, तो वो डिफरेंस दिख रहा है। बट ऑलरेडी लो लाइट में इतना बेटर आउटपुट था X200 Pro का कि मुझे खास कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। 5% 7% ज़्यादा से ज़्यादा, बट हाँ स्लाइटली शार्पनेस बेटर है। अदरवाइज X200 Pro 300 Pro दोनों से ही आप बढ़िया लो लाइट फोटोज ले सकते हो। तो आई थिंक इंप्रूवमेंट की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट थी भी नहीं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, जो दोनों में सेम है। X100 Pro में भी ये अल्ट्रा वाइड कैमरा था, तो टेक्निकली तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बट प्रोसेसिंग में बहुत फ़र्क है। इस बार जैसे मैंने प्राइमरी कैमरा में बोला, इमेजेस थोड़ी फ्लैट लगेंगी, कॉन्ट्रास्ट मिसिंग है, बट उसका बेनिफिट ये है कि आपको शैडो रिकवरी बढ़िया मिलती है। तो अगर आप थोड़ा एडिटिंग करना पसंद करते हो तो शायद आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का जो आउटपुट है वो इस बार बेटर लग सकता है। हाईलाइट्स भी बेटर हुई हैं, कंट्रोल अच्छा है हाईलाइट का, बहुत स्पॉट्स में ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा है। जैसे X200 Pro की अगर आप फोटोज़ देखोगे तो वहाँ पे अल्ट्रा वाइड में बहुत सी ऐसे एरियाज थे जहाँ पे हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हो रही हैं, बट 300 Pro में वो बेटर किया गया है। बट उसका डाउन साइड यही हो जाता है कहीं ना कहीं कि आपको इमेजेस थोड़ी फ्लैटर लगेंगी। बट एक चीज़ जो मुझे इस बार बढ़िया लगी वो है एजेस की शार्पनेस, वो बेटर है। 200 Pro में अल्ट्रा वाइड में दिक्कत थी, एजेस थोड़े से सॉफ्ट साइड पे जाते थे ज़्यादा, बिकॉज सेंसर उतना बेटर यूज़ नहीं कर रहा वीवो यहाँ पे। तो ओवरऑल आई वुड से शार्पनेस में स्लाइट
15-20% का आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा इस ईयर। बाकी HDR का इशू यहाँ अभी भी है और एक वो मेजर इशू है। अगर आप बैकलाइट वाली फोटोज देखोगे ना, मुझे कंपेरेटिवली X200 Pro ज़्यादा बेटर फिनिश्ड प्रोडक्ट लग रहा है बैकलाइट में। आगे फोरग्राउंड भी वेल एक्सपोज्ड है, बट X300 Pro वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। आई थिंक 1-2 अपडेट्स की ज़रूरत है। बाकी दोनों ही फ़ोन से आप बढ़िया क्लोजअप शॉट्स ले सकते हो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में, क्योंकि सेम सेंसर है तो आपको ऑटो फोकस के साथ अल्ट्रा वाइड मिलता है एंड बेटर है। दोनों ही बढ़िया हैं, सच कोई एक दूसरे से बेटर नहीं है। लो लाइट की बात कर लेते हैं वाइड एंगल में। मुझे एक चीज़ जो बेटर होते हुए दिखी वो है कि शैडो रिकवरी अच्छी है, हाईलाइट कंट्रोल बेटर हुआ है। तो देखो उसका रीज़न वही है कि X200 Pro ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक के साथ जाता है। X300 Pro में इस बार इन्होंने थोड़ा नेचुरल अप्रोच रखा है, मोर टुवर्ड्स जैसा आईफोन का आउटपुट आता है। तो आई वुड से कि ओवर शार्पनिंग इफेक्ट इस बार इतना नहीं है X200 Pro में, थोड़ा वो एक माइनस पॉइंट था। अल्ट्रा वाइड एंगल वाली अगर आप फोटोज़ देखोगे 200 में थोड़ा ओवर शार्पन वाला आउटपुट आता है, 300 में वो चीज़ थोड़ी बेटर की है। तो ओवरऑल आई वुड से अल्ट्रा वाइड में, लो लाइट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे जो कि है टेलीफोटो कैमरा। अब देखो यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजन है। 3.7x था लास्ट ईयर, इस बार 3.5x है। तो लोगों को लग रहा है कि चेंज हुआ है। चेंज नहीं हुआ है। डिफरेंस ये है कि पहले 23 mm पे फोटोज आती थी, अब 24 mm पे हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसलिए वो 3.7 3.5 वाला डिफरेंस है। बाकी दोनों ही जो फोटोज लेते हैं आप देख सकते हो वो 85 mm एंगल ऑफ व्यू पे ले रहे हैं। तो टेक्निकली जो एंगल ऑफ व्यू है वो सेम है, बस वो नंबर्स चेंज हुए हैं। अब अगर मैं डिटेलिंग एंड शार्पनेस की बात करूं, मुझे X200 Pro में टेलीफोटो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे लगता था नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट पे। इस बार वो शार्पनेस बेटर करी है इन्होंने। तो अगर आप जितनी भी फोटोज देखोगे जहाँ ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे आपको टेक्निकली शार्पनेस एंड टेक्सचर थोड़ा इंप्रूव होते हुए दिखेगा। फेस की आप बात करते हैं जहाँ मेजर डिफरेंस है, एंड आई थिंक वहाँ पे लोग डिवाइड होंगे बिटवीन 200 एंड 300, दैट इज फेस प्रोसेसिंग। X200 Pro में आप देखोगे फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट, बहुत प्रोसेस होकर निकलता है। X300 Pro में उसका ऑपोजिट है, फेस एकदम नेचुरल दिखेगा जैसे आइडियली होना चाहिए। ओरिजिनल टोन्स, ओरिजिनल शैडो रिकवरी और ओरिजिनल टेक्सचर, वो सारी चीज़ें। तो वो फेस में आपको कहीं ना कहीं X300 Pro में ज़्यादा नेचुरल दिखेगा। 200 Pro इज़ मोर लाइक रेडी टू यूज ऑन सोशल मीडिया, जहाँ आपके फेस को और ब्राइट करके दिखाया जा रहा है। अप्रोच अलग है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट X300 Pro में एक मेजर इशू है, फेस में स्किन स्मूथनिंग रैंडमली अप्लाई होगी। आप 10 में से 2-3 फोटोज़ आपको ऐसी मिल जाएंगी कि फेस में टेक्सचर ही नहीं होगा। तो वो एक दिक्कत है अभी X300 Pro में, जो शायद अपडेट से ही ना बेटर करनी चाहिए। बाकी कलर अप्रोच में मुझे ये फ़र्क दिखा कि कलर स्लाइटली वाइब्रेंट हुए हैं लास्ट ईयर से, तो वो एक माइनर डिफरेंस है जो आपको दिखेगा। प्लस डायनामिक रेंज स्लाइटली इंप्रूव्ड है। X300 Pro में अगर आप फोटोज़ देखोगे तो शैडो रिकवरी कहीं ना कहीं बेटर हुई है, जो X200 Pro में अच्छी थी, बट इस बार उसको बेटर किया गया है। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूं, शाम को रात को अगर आप जूम करके फोटोज लेने वाले हो टेलीफोटो से, तो देखो दोनों ही बढ़िया आउटपुट निकालते हैं। इस बार मुझे एज सच कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं दिखी है। 1-2 चीज़ें हैं स्लाइड बेटर, वो है नॉइस कंट्रोल और हाईलाइट कंट्रोल, मेजर डिफरेंस है जो आपको यहाँ दिखेगा। उसके अलावा दोनों ही बढ़िया फोटोज़ ले लेते हैं, ऐसा कोई एक दूसरे से बेटर नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि X200 Pro ऑलरेडी इतना बढ़िया कर रहा था कि 300 Pro में उतना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी नहीं। अब जूम कैमरा को यूज़ करते हुए ही हमने 10x में भी कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, और यहाँ पे एक दिक्कत X300 Pro में जो मैंने इसके रिव्यू में भी पॉइंट आउट किया, तो उसका डेडिकेटेड रिव्यू हमारे मेन चैनल पे है, वो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। फेस अगर आप यहाँ देखोगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है। X200 Pro में एकदम परफेक्ट है जैसे होना चाहिए जूम करते हुए, टेक्सचर, डिटेल, क्लैरिटी सब बढ़िया है। प्रोसेसिंग वो है कि फेस थोड़ा ब्राइट कर रहा है, बट 300 Pro में अगर आप फेस देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। तो ये मैं बोलूँगा नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की अगर आप फोटोज़ ले रहे हो 10x जूम पे, तो वहाँ पे X300 Pro बेटर है इन टर्म्स ऑफ डिटेल, शार्पनेस, प्रोसेसिंग, वो सारी चीज़ें। बट हाँ, ह्यूमन सब्जेक्ट में ये अभी भी स्ट्रगल करता है। बाकी एक चीज़ जो X300 Pro में इस बार इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ बर्ड मोड। अब बर्ड मोड के साथ फ्लावर्स वगैरह भी है, बट हमने बर्ड्स पे ये चीज़ ट्राई करी थी। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप जूम करके यूज़ कर रहे हो, बर्ड दिखेगी फ़ोन को, तो वो उसको प्रोसेस करके आपको ब्लर इफेक्ट अप्लाई करके देगा, जो बिल्कुल भी अभी एक्यूरेट नहीं है। इसके बारे में मैंने डिटेल में रिव्यू वीडियो में बात करी है। बट हाँ, ये नया फीचर है, बट मुझे ये कहीं से भी अच्छा नहीं दिखा। इससे बेटर है आप X200 Pro से भी आप बढ़िया जूम करके फोटोज ले सकते हो। वो जो नकली ब्लर अप्लाई हो रहा है ना, वो देखने में बिल्कुल भी नेचुरल मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में नहीं लगता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में देखो 2 मेजर डिफरेंसेस आपको दिखेंगे X200 Pro एंड 300 Pro में। फेस का जो प्रोसेसिंग है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो मैंने पहले भी बात करी थी। फेस अब आपको वो ब्राइट चमकता हुआ नहीं दिखेगा जो X200 Pro में है। दोनों का अलग अप्रोच है, एंड आई थिंक बहुत से लोग शायद अभी भी X200 Pro को प्रेफर करेंगे, बट मेरा प्रेफरेंस इज मोर टुवर्ड्स X300 Pro बिकॉज वो नेचुरल आउटपुट दे रहा है, बहुत ज़्यादा चमका के नहीं दे रहा है। बट आई अंडरस्टैंड बहुत लोग ये फ़ोन शायद इसलिए भी लेंगे
बिकॉज पोर्ट्रेट्स खींचने हैं जो डायरेक्टली सोशल मीडिया पर डालने हैं, तो उसके लिए आई वुड से X200 Pro इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन। बट कलर्स वाइब्रेंस इस बार थोड़ी म्यूटेड रखी है। X200 Pro में आपको ज़्यादा वाइब्रेंस दिखेगी जो कई बार थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। बट यहाँ पे भी बैकलाइट में X200 Pro बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो इसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर रहा है, डायनामिक रेंज नहीं दे रहा है। यहाँ पे X200 Pro इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड बैकलाइट में कैसे HDR अप्लाई करता है। एज डिटेक्शन में मुझे X300 Pro बेटर होते हुए दिखा, बिकॉज X200 Pro was almost perfect, आई थिंक बेस्ट एज डिटेक्शन इन एनी फोन। बट 300 Pro में इट गोज अ स्टेप फर्दर। आप और बाल के एजेस में अगर देखोगे ना, तो आपको और बेटर एज डिटेक्शन दिखेगा, एंड आई थिंक दैट इज अ प्लस पॉइंट जहाँ पे Vivo ने इस बार इंप्रूवमेंट करी है। बाकी 3.5x या 3.7x का अगर हम कंपेरिजन करते हैं, सेम डिफरेंसेस हैं, मतलब ऑलरेडी अच्छा था, इस बार भी इन्होंने थोड़ा एज डिटेक्शन बेटर कर दिया, बट वो फेस प्रोसेसिंग वाला डिफरेंस यहाँ भी आपको दिखेगा, जहाँ पे 200 Pro ज़्यादा ब्राइट है, ज़्यादा प्रोसेस्ड है, 300 Pro इज़ मोर टुवर्ड्स नेचुरल। तो अगेन डिफरेंस आपके सामने है, आप जो प्रेफर करते हो आप उस बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको 200 बेटर लग रहा है या 300। अब हाई रेज मोड की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि दोनों ही कैमरा में सेम मेगापिक्सल है, प्राइमरी आपको 50 मिलता है, अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल है, बट टेलीफोटो 200 मेगापिक्सल है। दोनों ही फ़ोन से आप सेम रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो। प्रोसेसिंग में ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। अब सुपर मैक्रो मोड की बात कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे X200 Pro वॉज ऑलमोस्ट परफेक्ट मैक्रो फोन, जहाँ पे जो टेलीफोटो कैमरा 3.7x है उसको यूज़ करके आप मैक्रो ले सकते थे। 300 Pro में भी इन्होंने टेलीफोटो कैमरा को एज अ मैक्रो काम करवाया है, बट मुझे पर्सनली X200 Pro की मैक्रो फोटोज़ फार बेटर लगी हैं, बिकॉज उसमें कॉन्ट्रास्ट बेटर है, इमेजेस ज़्यादा शार्प दिखती हैं, ज़्यादा एक्यूरेट प्रोसेसिंग इन टर्म्स ऑफ कलर्स, डिटेल, शार्पनेस, वो सारी चीज़ें। बट X300 Pro बहुत फ्लैट लगता है, कॉन्ट्रास्ट मिसिंग है, डिटेल उतनी बढ़िया से फाइनल फोटो में निकल के नहीं आ रही, ऑल्दो डिटेल रिटेन्ड है जो आप एडिटिंग में निकाल सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो X200 Pro फेमस हुआ था अपने मैक्रो मोड के लिए, दैट वॉज बिकॉज प्रोसेसिंग बहुत अच्छी हो रही थी। X300 Pro के साथ इन्होंने ऑपोजिट अप्रोच लिया है, जो मुझे पॉजिटिव साइड में नहीं लगा। तो अगर आप एडिटिंग करते हो मैक्रो फोटोज तो 300 अच्छा है, बट स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आई वुड स्टिल प्रेफर X200 Pro का आउटपुट, विच इज़ फार बेटर। लास्ट में अब हम सेल्फी की बात कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो इस बार सेंसर अपग्रेड हुआ है, तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको 0.8x वाइड एंगल वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो आप नॉर्मल वर्जन प्लस पोर्ट्रेट मोड दोनों में यूज़ कर सकते हो। मुझे प्रोसेसिंग में कुछ चीज़ें बेटर लगी हैं, डायनामिक रेंज अच्छा हुआ है, स्पेशली बैकलाइट प्रोसेसिंग मुझे X300 Pro में बेटर लगा। X200 Pro में सेल्फीज एवरेज थी, जो मैंने पहले भी पॉइंट आउट करा था, बट इस बार मुझे अच्छा लगा। एक तो फेस बहुत ब्राइट नहीं हो रहा है, नेचुरल एक्सपोजर है, डायनामिक रेंज बेटर हो रही है, एंड ऑल ओवर देखने में बढ़िया सेल्फीज आती हैं। इवन पोर्ट्रेट मोड मुझे काफ़ी इंप्रूव होते हुए दिखा, एज डिटेक्शन बेटर हुआ है, एंड ऑल ओवर आई वुड से जो मेजर इंप्रूवमेंट आपको दोनों फोन्स में दिखेगा वो कहीं ना कहीं सेल्फी वाले सेगमेंट में हो सकता है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जहाँ पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। देखो ऑनेस्टली X200 Pro फोटो के मामले में बहुत अच्छा था, बट वीडियो में बहुत इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो एक बार साइड बाय साइड देख लेते हैं। अब बात करते हैं वीडियो की, तो स्टार्टिंग विद द प्राइमरी कैमरा, जो इसका मेन कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं 4K 60 FPS पे अभी रिकॉर्ड हो रहा है। सनलाइट सामने से आ रही है, प्लस कलर्स हैं आज ग्रीन, येलो, रेड सब कुछ मिक्स्ड हैं, तो आपको कलर्स भी बेटर पता लग जाएंगे। एंड स्किन टोन ऑब्वियसली जब आप बाहर शूट कर रहे हो, मेनली अगर आप ब्लॉगिंग के हिसाब से या सोलो वीडियो शूट कर रहे हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, एक आउटडोर का लुक है जो बहुत लोगों के लिए मैटर करता है, प्लस ऑडियो इंटरनल माइक से है, तो आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इंटरनल माइक से भी ऑडियो कैप्चर कर रहे हो तो बेसिकली आउटपुट कैसा है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक फेस कैम वीडियो। बाकी हमने और बहुत अलग अलग लाइटिंग एंड सिचुएशन में शूट करा है। अच्छा, उससे पहले एक बार बैकलाइट देख लेते हैं। तो मेरे पीछे से सनलाइट है, तो बैकलाइट में
फेस का एक्सपोजर कैसे रिकवर हो रहा है, कितना डायनामिक रेंज बेटर आ रहा है, वो भी एक आपको पता लग जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि X300 Pro के साथ Vivo ने इंप्रूवमेंट करा है वीडियो में, स्पेशली वीडियोस अब ज़्यादा शार्प हैं, ज़्यादा डिटेल्ड हैं, टेक्सचर अच्छे से निकल के आ रहा है, तो वही चीज़ मुझे इंप्रूव होते हुए दिखी जो X200 Pro में उतना बढ़िया नहीं था। प्लस ऑल ओवर जो वाइट बैलेंस है ना, X200 Pro में आपको बहुत कूलर साइड पे दिखेगा, कई जगह पे वो मेजेंटा टिंट भी आएगा, बट इस बार थोड़ा वार्मर टोन किया है विच आई पर्सनली लाइक। तो वो जो वार्म टोन है कहीं ना कहीं हमारे इंडियन लाइटिंग के हिसाब से आउटडोर में स्पेशली ज़्यादा नेचुरल इफेक्ट देता है, तो वो मुझे ऑल ओवर X300 Pro में ज़्यादा बेटर लगा है। बाकी बैकलाइट में बेटर एक्सपोजर मैनेजमेंट है, जहाँ पे X200 Pro स्ट्रगल करेगा अगर आप कंपेरिजन में देखोगे ऑल ओवर, जो हम यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस दिखा रहे हैं। ऑल ओवर आई वुड से डे टाइम में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वीडियो, अगर आप प्राइमरी सेंसर यूज़ करने वाले हो। बात रही लो लाइट की, तो यहाँ पे X200 Pro अच्छा काम कर रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा है 300 Pro में नॉइस स्लाइटली बेटर हुआ है 10-15%, एंड ऑल ओवर हाईलाइट कंट्रोल स्लाइटली बेटर है, बट स्टिल X200 Pro लो लाइट में ऑलरेडी अच्छा था। आप अगर साइड बाई साइड पे देखोगे तो शायद मेजर डिफरेंसेस आपको एज सच कोई दिखेंगे नहीं, तो दोनों ही लो लाइट के हिसाब से बढ़िया ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल की, तो अल्ट्रा वाइड में भी आप 4K रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो। अभी हम 60 FPS पे शूट कर रहे हैं। साइड लाइट है, एक बार पहले बैक लाइट से शुरू कर लेते हैं, बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल में आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, प्लस कलर्स हैं, तो बैक लाइट का रिकवरी कैसा है वो एक आपको चीज़ पता लगेगी। प्लस X300 से अगर आप वाइड एंगल शूट करो X300 Pro बेसिकली, तो फ्रंट लाइट में कैसे एक्सपोजर आ रहा है, फेस पे कैसे हाईलाइट्स हैं, बिकॉज डायरेक्ट लाइट है तो हॉट स्पॉट्स भी क्रिएट होते हैं जनरली, कैसे उसको बेटर किया जा रहा है वो एक आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। बाकी एज यूजुअल ऑडियो इंटरनल माइक से है, और हमने बहुत सारे और सैंपल शूट करे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो, जैसे आपने सैंपल भी देखा, शैडो रिकवरी यहाँ पे बेटर की गई है, विच आई लाइक। स्पेशली जब मैं आउटडोर जहाँ शूट कर रहा था, पहले X200 Pro में कॉन्ट्रास्टी लुक ज़्यादा आता था, जो मुझे उतना बढ़िया नहीं लगता। X300 Pro में इन्होंने वो चीज़ अच्छा किया, शैडो रिकवरी बेटर हुई है, एक्सपोजर शिफ्ट भी मुझे स्लाइटली बेटर लगा, इवन स्टेबलाइजेशन स्लाइटली 10%-15% बेटर हुआ है, एंड मेजर डिफरेंस मेरे लिए स्किन टोन्स में है। X200 Pro में अगर आप देखोगे ना, तो स्किन टोन ज़्यादा कूलर साइड पे है, भले सनलाइट वार्म है, स्किन को वो कूल कर रहा था, बट इस बार आई लाइक कि वो जो वार्म टोन स्लाइडली की गई है, वो हमारी जो स्किन टोन है इंडियंस की, उसको ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। तो ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड में मुझे लगता है प्रोसेसिंग में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ऑल दो सेंसर साइज सेम है। लो लाइट की बात करते हैं, लो लाइट में नॉइस इशू जो X200 Pro में ऑलरेडी था, 300 Pro में भी वही दिक्कत है, जिस वजह से मैं ऑनेस्टली बोलूँगा फुटेज में यूज़ भी नहीं कर सकता, इतनी ख़राब नॉइस है यहाँ पे। एंड ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को लगा था X200 Pro जो मेरे पास यूनिट है उसमें ही दिक्कत है, 300 Pro में भी आप देख सकते हो, दोनों में बहुत ज़्यादा नॉइसेस कायम है, जो कहीं ना कहीं वीडियो को ऑल ओवर यूजेबल ही नहीं बनाता। तो अगर मेरे लिए नॉइस इशू है, बाकी एस्पेक्ट्स पे बात करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है। नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्ड कैमरा पे, विच इज़ टेलीफोटो। अब बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की, तो देखो पिछली बार 3.7x था, इस बार 3.5x है, बट आपको एंगल ऑफ व्यू ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा, बिकॉज फ़र्क ये है कि पहले 23 mm था प्राइमरी, अब 24 mm है, तो इस वजह से वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, बट बेसिकली एंगल ऑफ व्यू आपको सिमिलर ही मिलेगा। मैंने बैक लाइट से स्टार्ट किया था, अब मैं थोड़ा साइड लाइट की तरफ आ रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए, जब आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर रहे हो विच इज़ 200 मेगापिक्सल कैमरा, तो उससे आपको ऐसी लाइटिंग में आउटपुट कैसा मिलता है। एंड अगेन हमने बहुत सारे आउटडोर डिफरेंट सिचुएशन में कुछ शूट्स करे हैं, वो सैंपल आप भी देखो एंड फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टेलीफोटो में पहली चीज़ जो मुझे स्लाइटली बेटर होते हुए दिखी, जहाँ पे इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड थी, वो है स्टेबलाइजेशन। हैंडहेल्ड जब हमने वीडियो शूट करी है जूम करते हुए, X300 Pro आप नोटिस करोगे बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू X200 Pro। बाकी कलर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वही अप्रोच है, स्लाइटली वार्मर कलर्स हैं, X200 Pro में थोड़े कूलर साइड पे कलर्स हैं। बाकी 10x में भी हमने कुछ वीडियो साइड बाय साइड यहाँ पे कंपेयर करी हैं, आप देख सकते हो। अब मुझे ऐसा लगा X300 Pro में डिटेल कम है एज कम्पेयर टू X200 Pro। जो 10x में यू विल बी सरप्राइज कि लास्ट जनरेशन वाला जो फ़ोन है वो बेटर डिटेल्स दे पा रहा है। आई थिंक मे बी प्रोसेस फ़ोन उसको वैसे नहीं कर रहा कि डिटेल ज़्यादा दिखें, तो ओवरऑल जूम में कहीं ना कहीं 10x में स्पेशली 200 Pro मुझे बेटर लगा। बात रही लो लाइट वीडियोस की, शाम को रात को अगर आप जूम करके वीडियोस लेते हो, तो मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेड था कि नॉइस कैंसिलेशन बेटर होगा, नॉइस कंट्रोल बेटर होगा, हाईलाइट्स बेटर होंगी, बट वैसा नहीं है। लो लाइट में अभी भी टेलीफोटो कैमरा में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि अगर मैं इतना जूम कर रहा हूँ इतने फ्लैगशिप फ़ोन से बेटर होना चाहिए था, बट दोनों में ही मुझे एवरेज आउटपुट लगा है। कहीं ना कहीं X300 Pro में इंप्रूवमेंट हो सकता था, जो मुझे यहाँ नहीं दिखा। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं पोर्ट्रेट वीडियो की, जहाँ पे आपको वो जो ब्लर है बैकग्राउंड में वो देखने को मिलेगा। एक चीज़ ये है कि X300 Pro में इस बार 4K 60 FPS कर दिया एज कम्पेयर टू 4K 30 FPS जो 200 Pro में था, तो वो FPS इंक्रीज़ हो गया है। इनकेस अगर आपको 60 FPS का लुक चाहिए, आपको स्लोमो क्रिएट करना है विदाउट ऑडियो, वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पीछे थोड़े
वो है ट्री घास पास है वो सब दिख जाएगा, बैकलाइट सिचुएशन है। एक बार फ्रंट लाइट पे आ जाता हूँ सो दैट आपको फ्रंट लाइटिंग में भी वाइट बैलेंस कैसे एडजस्ट हो रहा है वो पता लग जाएगा। प्लस मान लेते हैं मैं अपना फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे फोकस प्लस फेस पे कितना जल्दी शिफ्ट हो रहा है, देन वापस अगर मैं फ़ोन लेके आता हूँ एंड देन फ़ोन हटा रहा हूँ तो कितना जल्दी कितना एक्यूरेटली फोकस शिफ्ट हो पा रहा है, वो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट पोर्ट्रेट वीडियो, जो अभी आपने सैम्पल भी देखा जहाँ मैं शूट कर रहा था, एक जो डिफरेंस मुझे लगा कि X300 Pro में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दिया और एज डिटेक्शन भी अच्छा नहीं है। X200 Pro की अगर आप वीडियो देखोगे वहाँ मुझे एक्चुअली शैडो रिकवरी बढ़िया लगा, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं है। एज डिटेक्शन X200 Pro का अच्छा नहीं था, 300 Pro में मुझे था इम्प्रूव होगा, वो नहीं हुआ है, तो मेरे लिए वो वीडियो कहीं ना कहीं यूजेबल नहीं है। और X300 Pro की एक और चीज़, ये आपको दिखाएगा कि 4K का ऑप्शन है, और जब आप शूट करते हो तो होता क्या, बाय डिफॉल्ट फ़ोन में 1080p वीडियो आएगी, बट देन ऊपर आइकन आता है, उस पर क्लिक करके आप प्रोसेस करके अपस्केल करके 4K में यूज़ कर सकते हो। जबकि X200 Pro में आपको बाय डिफॉल्ट 4K रेजोल्यूशन मिल जाता है, बट फ़र्क ये है कि इस बार X300 Pro में आपको 4K 60 मिल जाता है, लास्ट ईयर 4K 30 तक वो एक लिमिटेशन था। तो अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो को स्लोमो करना चाहते हो वही एक डिफरेंस है, अदरवाइज प्रोसेसिंग तो मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं, जो मुझे लगता है कि इसको यूजेबल बनाता नहीं है। ओकेजनली आप यूज़ कर सकते हो। बाकी टेलीफोटो में भी आपको पोर्ट्रेट वीडियो का सपोर्ट मिल जाता है, वो 4K 60 FPS है इस बार, तो आपको जूम के साथ ऑब्वियसली थोड़ा बेटर ब्लर वो सब दिख रहा होगा। प्लस अगेन एक बार वो फ़ोन वाला टेस्ट कर लेते हैं, अगर मैं फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ तो किस तरीके से कितना जल्दी फेस पे वापस फोकस आ रहा है, वापस फ़ोन वापस फेस, एंड अगर मैं वॉच भी आगे लेके आ रहा हूँ तो क्या इस पे फोकस आ रहा है वापस फेस पे, तो वो छोटी चीज़ें हैं जो दिखाता है कि फोकस एक्यूरेसी कितनी बेटर हुई है। बाकी बात रही लेंस स्विचिंग की, तो अब आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। अभी हम 1x पे शूट कर रहे हैं, यहाँ से हम अल्ट्रा वाइड एंगल पे भी स्विच कर सकते हैं, वापस 1x पे आ जाते हैं। अब यहाँ से आपको फर्दर और ऑप्शंस मिल जाती हैं जूम करने की, आप 2x पे भी जा सकते हो। 2x एक ऑप्शन है जो डिजिटल क्रॉप है, उसके बाद टेलीफोटो का ऑप्शन है जहाँ पे आप 3.5 3.7 डिपेंडिंग, जो मैं आपको 200 से कंपेरिजन दिखा रहा हूँ। 300 Pro में 3.5x है, यहाँ 3.7x है। बाकी और भी अगर आपको जूम करना है वो भी प्रीसेट्स हैं। बाकी 10x का भी एक ऑप्शन है जो आपको दोनों में मिलता है, तो रिकॉर्ड करते हुए बेसिकली आप सारी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रंट कैमरा वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि 300 Pro में ना अभी ऑप्शन है, मैं 0.8x पे भी जा सकता हूँ, वापस 1x पे जा सकता हूँ, एंड यहाँ से 2x पे। 2x तो कौन यूज़ करेगा फ्रंट में, बेसिकली ऑप्शंस हैं। पहले X200 Pro में आपको सिर्फ 1x का ही ऑप्शन मिलता था, वो उतना वाइड नहीं था एज़ कम्पेयर टू 0.8x जो मैं अभी अचीव कर सकता हूँ। एक बार मैं 1x पे वापस आ जाता हूँ, और ये अभी थोड़ा बैकलाइट सिचुएशन है, ठीक है। पीछे ऑब्वियसली क्लाउड्स नहीं दिखेंगे बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन जो हमारी दिल्ली में है, बट यहाँ पे एक आपको फेयर आइडिया कलर्स का लग जाएगा, रेड्स ग्रीन्स ब्लूज़ हैं, बट मेजरली स्किन टोन मैटर करती है। तो अगर मैं वाइड एंगल में भी शूट कर रहा हूँ, आउटडोर हूँ, ऑडियो डायरेक्टली इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है वाइल आई एम वॉकिंग, तो एक यूल गेट अ फेयर आइडिया स्टेबलाइजेशन कैसा है, स्किन टोन कैसी रिकॉर्ड हो रही है, एंड ओवरऑल डायनामिक रेंज कैसा कैप्चर है, बिकॉज स्पेशली डिटेल्स फेस पे हैं जो मैटर करती हैं। बाकी आप कमेंट करके बताना कैसा आउटपुट लग रहा है। तो अब मेजर क्वेश्चन आता है कि जो ऑलरेडी X200 Pro यूज़ कर रहे हैं क्या उन्हें 300 Pro में अपग्रेड करना चाहिए। मुझे ऐसा कोई रीज़न दिखा नहीं है। X200 Pro में जो मुझे अभी भी चीज़ें बेटर लग रही हैं वो ये है कि मैक्रो कैमरा का प्रोसेसिंग इज़ बेटर। फेस प्रोसेसिंग सब्जेक्टिव है, बहुत लोगों को 200 Pro का ही अभी भी बेटर लगेगा, बिकॉज इट्स मोर लाइक रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया वाला, स्पेशली फोटोज़ में जो हर सेगमेंट में आउटपुट है। X300 Pro में जो बेटर हुआ है, अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो तो आपको कुछ बेटर आउटपुट लगेगा इन टर्म्स ऑफ शैडो रिकवरी, डायनामिक रेंज, वो सारी चीज़ें। बाकी एडवांस फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो लॉक पहले भी मिलता था, अभी भी लॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। प्रो वीडियो मोड पहले भी था, अभी भी है, तो ऐसा कोई मेजर शिफ्ट नहीं है। बट हाँ, सेल्फी कैमरा अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो शायद X200 Pro आपके लिए एक अपग्रेड हो सकता है। अदरवाइज आई थिंक X200 Pro स्टिल अ वेरी गुड कैमरा फोन, और आपको काफ़ी अच्छे कम प्राइस में भी मिल सकता है। सो दैट्स इट। आपके ये व्यूज़ कमेंट करके बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।